हम लोग पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ाया था आपको? समतलीय, एक समतलीय ना, एक समतलीय पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे सदिशों के गुणनफल। सदिश के क्या करेंगे? गुणनफल देखेंगे। और सदिश के गुणनफल में हम लोग क्या करेंगे? दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा सब क्वेश्चन को क्या करना है, हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी देख लिया जाए, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। पहले देखिए थ्योरी क्या है। यदि दो सदिश आपके हैं, क्या है? दो सदिश, तो दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? चूंकि सदिशों के बीच का कोण जो होता है, उन दो सदिशों के बीच की दिशाओं के जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चूंकि दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिश के बीच का कोण उनकी दिशाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। कोण के क्या होता है? दो सदिश के बीच का कोण उनकी दिशाओं के बीच के कोण के बराबर होता है ना। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक दो सदिश है, एक यहाँ पे है ना, एक सदिश ऐसे है और एक सदिश क्या है? ऐसे है। एक ही दिशा इधर है, एक ही दिशा इधर, दोनों दिशाओं के बीच का कोण क्या है? थीटा है। ओके, ये एक वेक्टर ए है गया और ये वेक्टर बी हो गया। अगर मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है, ठीक, एक सदिश क्या है की दिशा इधर है, एक सदिश की दिशा क्या है? इधर है। तो कैसे कोण बनेगा? देखिए, तो इसको इधर लेकर आएंगे ना, दिशा कहाँ से बन रही है? इधर बन रही है ना, बन रही कि नहीं बन रही है? तो कोण इन दो सदिशों के बीच की दिशा का कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये पॉइंट लेंगे जहाँ से एक सदिश इधर जा रही है, एक सदिश इधर जा रही है, तो ये हमारा कोण हो गया। एक कंडीशन और बन सकता है, हो सकता है एक कोण, एक सदिश इधर आ रही है और एक किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो इस सदिश का कोण कैसे बनेगा भाई? तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। क्या करेंगे? ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि दिशा ऐसे ही ना रहेगी, क्योंकि अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से किधर गई कि यहाँ से इधर। देखिए ये भी पॉइंट है ना, उस पॉइंट से देखेंगे कि इस पॉइंट से इधर सदिश की दिशा है, इस पॉइंट से इधर, इन दोनों के बीच का कोण बना। इस पॉइंट से इधर सदिश की दिशा है, इस पॉइंट से इधर, तो ये पॉइंट के बीच बना ना। अब यहाँ से देखिए इधर आ रही है और ये किधर जा रही है, तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं मिला है ना। ऐसा पॉइंट बनाइए जहाँ से दोनों की दिशा समझ में आए। तो यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये इधर जा रही है, और यहाँ पे खड़े हो जाए तो दिखाई देगा इधर आ रही है, जा रही है ना। तो इस पॉइंट से बनाएंगे थीटा, ये थीटा ले लिए। ये एक और कंडीशन बन सकती है ना, हो सकता है कि एक सदिश इधर आ रही है और एक सदिश इधर, दोनों की सदिश इधर आ रही है ना। तो इसका कोण का, इस सदिश का कोण को कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए पहले आगे बढ़ाइए, इसको इधर लेके जाइए, गया इधर, इसकी दिशा क्या है? एक पॉइंट पर खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़े हैं, इसे ये दिखाई दे रहा है कि हमारे से इधर जा रही है। फिर इस पॉइंट पर खड़ा हूँ और यहाँ से ये पता चला है कि ये इधर जा रही है। तो इस पॉइंट से बना हूँ ना, तो इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? ये थीटा होगा। यही ना हो सकता है। और इस देखने से पता क्या चलता है, यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है, यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तो थीटा का मान ये आपको हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है। और अधिकतम कितना हो सकता है आपका? 180 से छोटा, या तो 180 के बराबर। यानी कि किसी भी दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? थीटा और 180 के बीच होता है, 180 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी होगा तो इन दोनों के बीच में ही होगा, इसको नोट करिए। आगे हम लोग देखते हैं। अब दूसरा हेडिंग क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि आपको दो सदिश दे दिया गया है, यदि दो सदिश
वेक्टर ए व वेक्टर बी है तथा इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसे देखा बिंदु गुणनफल बोलते हैं ना। बिंदु का मतलब दो सदिश दिए गए हैं, उन दो सदिशों का अदिश गुणनफल दिखाना होता है। तो उन दोनों सदिशों के बीच में हम क्या लगा देते हैं? बिंदु। यानी इस बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा होता है इसका। अतः इसका परिमाण होगा तो कितना हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब इसमें देखिए क्या करना है कि किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर क्या करना है? प्रक्षेप ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रक्षेप। तो मान लीजिए, माना दो सदिश है। क्या है? दो सदिश वेक्टर ए कामा वेक्टर बी हैं। तब बी है, तब वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करेंगे? प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्या होता है, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो इन दोनों सदिशों का क्या करेंगे? अदिश गुणनफल करेंगे। तो दोनों सदिशों का क्या करेंगे? देते हैं अदिश गुणनफल कर देते हैं। कर दिए। उसके बाद चूंकि वेक्टर बी का ए की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करना है ना, तो बाटा में वेक्टर बी का मापांक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वेक्टर बी का। अब देखिए वेक्टर बी का ज्ञात करना है ना, तो वेक्टर बी के मापांक से क्या करता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के भाग देते हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी की दिशा में एकांक सदिश ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी की दिशा में किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने लिखवाया था ना। उस सदिश में उसके मापांक से क्या करते हैं? भाग देने पे आ जाता है। तो बी की दिशा में एकांक सदिश को दिखाने के लिए क्या देता है? बी कैप। क्या लिख सकते हैं इसको बी कैप लिख सकते हैं ना। यानी तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हम लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको पूछ दिया जाए वेक्टर, ये एक हो गया फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला देखिए कैसे। वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप, बी की दिशा में प्रक्षेप बराबर कितना हो जाएगा? भाग तो देंगे ऐसे ही, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी। चूंकि बी का निकालना था तो बी के मॉड से भाग देते हैं, मापांक से यानी परिमाण से। तो अब ए का निकालना होता है, ए के परिमाण से भाग दे दीजिए, वेक्टर ए हो गया ना। अब कितना हो जाएगा ये अब वेक्टर ए अपान में मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर, इसे लिख सकते हैं ना। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कैप वेक्टर बी लिख सकते हैं ना। ओके, ये की दिशा में प्रक्षेप हो गया है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए
दो समान सदिशों का क्या करना है हमें, अदिश गुणनफल निकालना है ना। दो समान सदिश मतलब कि क्या, मान लीजिए वेक्टर ए हो गया डॉट वेक्टर ए वेक्टर डॉट वेक्टर ए, तो बराबर क्या हो जाता है, वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए और कॉस, क्योंकि दो समान सदिशों के बीच का कोण कितना होता है, 0। अरे दो समान सदिश के बीच का कोण क्या होगा, 0। जो कोई जब एक ही सदिश है तो दो सदिश रहेंगे, दोनों सेम ही सदिश है तो उनके बीच का कोण नहीं ना बन सकता है, तो उनका कोण क्या हो जाएगा, उनके बीच का 0 डिग्री। तो ये मॉड ए हो गया इंटू ए हो गया इंटू कॉस 0 का मान क्या होता है 1, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, हो गया ना। इसी प्रकार दो समान सदिश यानी मतलब आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप, ये एकांक सदिश है ना बाबू, इनका मापांक एक होता है ना। देखिए आई के कैप इंटू के कैप, ठीक है, बराबर क्या होता है 1, होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहे हैं, चूंकि आई कैप इंटू आई कैप बराबर कितना होता है, मॉड में आई कैप ना इंटू मॉड में आई कैप इंटू कॉस 0 बराबर कितना, बराबर हो जाएगा इसका मान 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना हुआ 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार से सबका आएगा, ठीक, क्योंकि एकांक सदिश का मापांक क्या होता है, परिमाण एक ही होता है। अगर यदि आई कैप, चूंकि लिखेंगे चूंकि आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप परस्पर क्या होते हैं बाबू, लंब होते हैं, लंब होते हैं, इसलिए आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप मॉड में इंटू जे कैप मॉड में इंटू, और चूंकि परस्पर लंब होता है ना, तो लंब का मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण, यानी आई और जे के बीच में 90 डिग्री का, आई के बीच में 90 डिग्री और जे के बीच में भी 90 डिग्री इंटू कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, आई का मान 1 इंटू जे का मान 1 इंटू इसका मान 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 ना, यानी कि दो परस्पर लंब सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है 0 के बराबर, इसलिए आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना होता है बाबू 0, यानी परस्पर यदि लंब होंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं, और क्यों 0 होता है मालूम हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना आप लोग, उसके बाद आगे बताते हैं। देख लीजिए अब हम लोग क्वेश्चन लगा लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसको क्या बताए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है निकालेंगे ना, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये ना है जी। देखिए चूंकि आप जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश जब गुणनफल करते हैं तो जब समान सदिशों का गुणनफल होता है तो उसका मान क्या आता है, देखिए चूंकि इसका गुणनफल कीजिए क्या आ जाएगा, आई से आई में कीजिए आई डॉट, चूंकि बड़ा लिखना पड़ेगा ना, आई डॉट आई कैप माइनस आई डॉट जे कैप प्लस आई कैप डॉट के कैप होगा, प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप
माइनस जे डॉट माने जे कैप डॉट जे कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, माइनस के है ना, सॉरी माइनस लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस के कैप डॉट आई कैप, माइनस माइनस प्लस ना, के कैप डॉट जे कैप पता है ना, फिर के से के में गुणा होगा ना, माइनस के कैप डॉट के कैप हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहले आपको फार्मूला मालूम है, चूंकि आई डॉट आई का मान क्या होता है 1, आई डॉट आई का मान 1 होता है, माइनस इस आई जे परस्पर लंबवत होते हैं, तो परस्पर लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक, प्लस आई ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ये मान देखिए क्योंकि जे जे दोनों समान सदिश है ना, तो समान सदिशों का अदिश गुणनफल का मान क्या होता है 1 के बराबर, माने कि जे जे कैप का, ठीक, प्लस 0 प्लस माइनस है ना 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये भी परस्पर है, ये क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, तो +1 और -1 0 और एक -1 बचेगा, कितना बचेगा आपका, केवल इसका मान आएगा -1, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग कर लीजिएगा, आप जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। यदि सदिश वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए डॉट बी ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात कर लीजिए, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप होगा, डॉट 7 आई कैप माइनस 5 की कैप होगा ना। अब देखिए इसका हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, कैसे डायरेक्ट गुणा करेंगे, देखिए आई के कैप से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 7 ना, कितना हो जाएगा इसका मान 7, या 7 इंटू 1 लिख दीजिए, या 7 ही लिखिए केवल, माइनस आई का के साथ गुणा करेंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, लंबवत है तो -0, प्लस जे का आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, जे डॉट आई 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस जे का माइनस है ना, जे का के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी परस्पर लंब है 0 हो जाएगा, के का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस -0 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस है ना, ठीक, और के का फिर के साथ करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस, और के डॉट के बराबर क्या 1, तो 1 5 है ना, उसमें 5 से गुणा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना, इसका मान आ जाएगा 12, हो गया ना। चूंकि नीचे फिर दिया क्या है आपका मॉड ए, तो वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, आई कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर माइनस प्लस है ना, प्लस इसका गुणांक -1 है, माइनस लगा आगे तो -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √1 इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, इसका मान है 12, इसका मान है √3। अब चलिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12√3 अपान में कितना 3 से कटा दीजिए, इसको कितनी बार में कटा 4 बार में, तो 4 रूट में क्या हो जाता है 3। देखिए हमें जब इतना मान आता है हम इसको क्या करते हैं, एक बार और कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा, इतना आया ना, अब बटा में रूट में 3, इसको ऊपर नीचे √3 में इसलिए गुणा किया जाता है ताकि हमारा नीचे से √3 क्या हो जाए हट जाए, क्योंकि √3 से इसलिए किया है कि √3 में √3 से गुणा होगा तो √3 हट जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों में समान करेंगे ना, इसको परिमेकरण करते हैं, इसको परिमेकरण कहते हैं, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे, सब क्वेश्चन आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग को क्या कीजिएगा इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 सदिश क्या है परस्पर लंब। परस्पर लंब मतलब क्या, ये इस पे लंब है
ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है, एक दूसरे पे तीनों क्या है, परस्पर लंब है। जैसे कि आई जे कैप होता है ना, वो सब परस्पर लंब होता है, वैसे ही ये क्या होना है, लंब है। तो मान लीजिए हल करते समय कि माना वेक्टर ए एक को मान लीजिए, वेक्टर बी एक को मान लीजिए, वेक्टर सी एक को मान लीजिए। वेक्टर ए बराबर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, है ना। वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये ना। वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। अब ये तीन से अगर चूंकि यदि तीनों सदिश वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी परस्पर लंब होंगे यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या, 0, कामा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या, 0, कामा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर क्या, 0। तभी ना जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या निकालते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये ना, डॉट लगा दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ये ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आई का आई के साथ गुणा होगा तो 1 हो जाएगा ना, तो 1, फिर जे का जे के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे का जे के साथ तो 1 हो जाएगा ना, प्लस तो 1 हो जाएगा ये, और ये 2 है ना तो 2 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना जी, के का के साथ। देखिए जब अदिश गुणनफल कराना होगा तो हम क्या करेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ करेंगे, बाकी सबके साथ तो 0 हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, आई कैप के कैप 1 और माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 3 माइनस 3 बराबर कितना है, 0। अतः ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, दोनों लंब है ना, दोनों लंब है, तभी तो लंब का ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, लंब। जब दो सदिश लंब होता है परस्पर, तो दो सदिश या कोई दो राशि लंब होती है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर बी का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ये ना, डॉट 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप, यही ना होगा जी, ये है। अब ये दोनों यदि परस्पर लंब है तो इसको दिखा देंगे, कितना हो जाएगा, आई का आई के साथ गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, जे का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 है ना, तो 4 लिख देंगे, के प्लस माइनस माइनस ना, ठीक है, के का के साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 है ना यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 बराबर कितना, 0। अतः बी परपेंडिकुलर सी, यानी कि ए बी पर लंब है और बी सी पे लंब है, तो अब क्या ए बी दिखाना होगा कि सी पे लंब है। तो देखिए चूंकि वेक्टर ए वेक्टर सी बराबर कितना, ए का वैल्यू क्या है, आई कैप 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये ना, ठीक है। और सी का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से, सी का क्या है, डॉट में लगा दीजिए, 7i कैप
-4j कैप प्लस k कैप। यहाँ पे c का वैल्यू लिखे है ना ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू, i के i के साथ करिए 7 हो जाएगा, -4 2 जा 8 होता है ना 8, और जे क्या हो जाएगा 1, जे डॉट डे जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस है ना प्लस 1, के डॉट के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 +1 और +7 कितना हो जाएगा 8, 8 - 8 बराबर क्या 0, अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो गया ना, इसलिए अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी परस्पर क्या है, परस्पर यानी एक दूसरे पर लंब ना, लंब है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हो गया ना, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज है कि यदि आपको वेक्टर ए दो सदिश दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान क्या कुछ दिया हुआ है i j k कैप के रूप में, ठीक है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि दो सदिश दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंब है। क्या है, परस्पर लंब है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों सदिशों का योगफल निकालेंगे। दो सदिशों का योगफल निकालना आप जानते हैं, फिर दो सदिशों का अंतर भी निकालेंगे, ये भी जानते हैं। यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंब होंगे तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, अरे भाई दो सदिशों का योगफल और दो सदिशों का अंतर सदिश ना आएगा। तो ये तो अगर दोनों सदिश क्या होंगे, लंब होंगे, तो उनको हम क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान क्या होना चाहिए, 0 होगा। यदि प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही ना होता है, प्रूफ कीजिए। तो जब इन दोनों का गुणनफल अदिश गुणनफल करेंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। अब इतना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं या छोड़ दीजिए। आगे क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं, माने दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात किया जाए। देखिए दो सदिशों 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो ये दोनों सदिश है ना, दोनों क्या है, सदिश है। तो चूंकि मान लेते हैं, माना सदिश वेक्टर ए बराबर कितना 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर क्या 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, यही होता है ना, ये है। तो चूंकि हमें ज्ञात करना है क्या, कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो चूंकि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना होता है, तो अभी तो हम लोग डॉट वेक्टर ही पढ़े हैं, तो कोण तो किसी भी सदिश से, किसी भी मेथड से ज्ञात करते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन से भी आगे हम लोग पढ़ने वाले जो सदिश गुणन, और दो सदिशों के अदिश गुणन से भी हम लोग कोण यानी थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड में वेक्टर ए डॉट इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यही ना होता है जी। इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है यानी थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का ही ना मान निकालेंगे और फिर बाद में उससे निकाल लेंगे थीटा का मान, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में कितना हो जाएगा, मॉड ए डॉट मॉड बी, ये ना। तो सबसे पहले अलग अलग निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये ना, डॉट
6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये आ गया ना। तब इसको हम क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करिए। आई क्या करेंगे, तो आई डॉट आई 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है ना, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आई का आई में, जे का जे में और के का के में करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 8, यानी कि 4 आएगा ना, इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा ना। ठीक, अब देखिए चूंकि वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मॉड वेक्टर ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 सॉरी 9 2 2 4 4 8 8 1 9, यानी कि कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। मॉड बी बराबर आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, अंडर रूट में 49 ना जी, बराबर 7 आ गया, यही ना। तो कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या था, ये था ना, ये ए डॉट बी का मान रखेंगे तो कितना आया है 4 आया है, और इसका मान कितना आया है 3 × 7 है ना, बराबर 4/21। कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स। अगर यहाँ पे 1/2 रहता है, एक बार सपोज दैट, चलिए हमने तो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ कि 4/21 ये आएगा इनवर्स में चला जाएगा, ये उधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। यदि अगर हम आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है कॉस थीटा बराबर क्या आ जाता है, कॉस थीटा बराबर √3/2 आ जाता है, या कॉस थीटा बराबर क्या 1/2 आ जाता है, या कॉस थीटा बराबर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। हाँ, तो हर इसके लिए थीटा का बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए थीटा बराबर 30 हो जाएगा, क्योंकि कॉस कितने डिग्री का मान होता है 30 का, ये कॉस 60 का मान होता है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये थीटा बराबर 1 हो जाएगा ना 0, क्योंकि कॉस थीटा का मान 0 होता है ना। अगर ऐसे ही हल करते जाएंगे बाकी सदिशों का भी, अगर यहाँ पे 1/2 आ गया, ये वाला कंडीशन आ गया, तो ऐसे इसका मान क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे cos 30 तो cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर आ जाएगा। ठीक है, अदर क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए हमने बता दिया ताकि और भी क्वेश्चन अगर अलग टाइप का आएगा तो आप निकाल लेंगे थीटा का मान। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।